तो पहली प्रॉब्लम सम ऑफ फोर्थ सेवंथ टेंथ टर्म इज 17 एंड सम ऑफ टर्म्स एक्सक्लूडिंग फर्स्ट थ्री टर्म इज, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं सीधे। सॉल्यूशन क्या दे रखा है, फोर्थ सेवंथ और टेंथ टर्म का सम दे रखा है A4 प्लस A7 प्लस A10 कितना दे रखा है 17। अब आपको पता है A4 क्या होता है A प्लस 3B, A प्लस A7 क्या होता है A6B, A10 क्या होता है A प्लस 9B इज इक्वल टू 17। तो ये इसको हम सही से लिख सकते हैं, कैसे इसको लिख लेंगे 1A 3A प्लस 9D 18B is equal to 17. This is equation first. Now next क्या दिया हुआ देखो, अब उसको आगे देखते हैं। And the sum of term excluding first three terms, sum of terms excluding first three terms is 77. तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, sum of 14 terms excluding first three, it means S14 minus S3 S14 minus S3 is equal to कितना दे रखा है इसने 77। अब वैल्यू फिल कर दीजिए, इसमें कितना आएगा 14/2 2A प्लस 13D माइनस 3/2 2A 2D 2A प्लस n minus 1 3 minus 1 into D equal to 77। इसको जरा सोल्व कर लीजिए, कैंसिल आउट कर दो, 7 टाइम्स कितना हो गया, इसको अंदर इंटू कर दो 14A प्लस 91D माइनस इसको भी कैंसिल आउट, इस टू से दोनों को कैंसिल आउट हो जाएगा 3A माइनस 3D इक्वल टू 77। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 11A, यहाँ से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 88D इक्वल टू 77। 11 से उड़ा दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ से A प्लस 8D इक्वल टू 77 का 7 आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करें, इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके मैं माइनस कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो करिए इसको 3A प्लस 24D इक्वल टू 21। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 17, माइनस कर दो तो 6D और ये कितना हो गया भाई 4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2/3। D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से देखो आंसर क्या आ रहा है A प्लस 8 इंटू 2/3 इक्वल टू 7। यहाँ से A इक्वल टू 7 माइनस 16/3, ये कितना आ गया -2/3। A की वैल्यू आ गई माइनस का, D की वैल्यू 2/3 और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट में मैंने पुट कर दिया, तो ये कितना आ गया भाई 16/3। ओहो मिस्टेक हो गई भाई इसमें, तो ना थोड़ा सा गलत हो गए, नहीं आएगा, ये आएगा 21 माइनस 16, तो A कितना आ गया 5/3 आ। A और D की वैल्यू आ गई। अब इसने और आगे क्या पूछा है कि इसकी kth टर्म कितनी है, A की वैल्यू निकाल ली, D की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद kth टर्म कितनी दे रखी है ये, तो K की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसके बाद आगे चलते हैं kth टर्म, तो एक K कितना दे रखा है 30, इसका मतलब A प्लस
k -1 इंटू डी इक्वल्स टू 13। वैल्यू फिल कर दो सारी। 5/3 प्लस k -1 d2/3 इज इक्वल टू 13। 3 से इंटू कर दो। 5 प्लस 2k -2 इज इक्वल टू 39। इसको इधर ले जाके 3 इसमें 36, तो k की वैल्यू आ गई कितनी? 18। तो 18 इसका अब क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया है। चलो ये क्वेश्चन एनटीएससी में पूछा हुआ था कब? 1920 के अंदर, 2009-20 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो काफी अच्छा सवाल था ये। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, द एपी इज 14700 टर्म तक दे रखा है। 210 1800 टर्म। हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन इन बोथ एपीज? देखो ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट एपी को लिख दो। 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 .100। और इसकी 100 भी टर्म कितनी आएगी वो भी हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। 100 कितना आएगा देखो, वो जरूरी है यहाँ पर लास्ट टर्म कैलकुलेट करना। तो 100 भी टर्म आ जाएगी a + 99d। तो हमने a की वैल्यू रखी 199 इंटू डी कितना दिख रहा है? इसका इसमें से इसका डिफरेंस कैलकुलेट किया 3 आया, तो इंटू 3, तो ये आ जाएगा 297 + 1। तो कितना आ जाएगी यहाँ पर लास्ट? यहाँ ये जो 100वीं टर्म है इसकी वो कितनी आ जाएगी? 298। ये जो 298 है ये आ गया 298। अब देखो इसके बाद, उसके बाद आगे चलते हैं हम। एपी सेकंड के लिए आते हैं। एपी सेकंड को देखो 2 10 18 88 का डिफरेंस है 26 34, फिर डॉट डॉट डॉट। इसका 100 भी टर्म्स और कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका 100 कैलकुलेट करें। a 100 कितना आएगा? a + 2 + 99 d कितना है? 8। सोल्व कर दो इसको। 7 2 + 7 9 2। ठीक है, ये आ गया। तो ये कितना आ गया? 9794 ये आ गया। अब आप इसको ध्यान से देखो। 794 ये कितना आ गया? 794। अब आपको ये दोनों अब एपी काम की नहीं है ना। अब हमारे पास जो काम की चीज है उस पर आते हैं। देखो 100वीं टर्म कैलकुलेट करना क्यों जरूरी था? ये इसलिए जरूरी था क्योंकि सोचो इन दोनों एपी के अंदर हमें कॉमन टर्म्स ढूंढनी है, पहले वाले एपी में दूसरे वाले में। तो ये जाके यहाँ पर ही खत्म हो गई, दूसरी यहाँ जा रही है। तो कॉमन टर्म होंगी या तो 298 के बराबर होगी या इससे छोटी होगी। ये तो बात क्लियर है। अब देखो कॉमन टर्म्स, देखो अब इस जो न्यू एपी बनाएंगे जो दोनों के लिए कॉमन, जिसमें टर्म्स कॉमन होंगे, तो उसका फर्स्ट टर्म देखो। इसका फर्स्ट टर्म एक तो 10 और 10 दोनों में मैच हो रहे हैं ना, पहला। उसके बाद देखो दूसरा नंबर कौन सा मैच हो रहा है? ये वाला नंबर मैच हो रहा है। कौन सा? 34 मैच हो रहा है। तो ये सेम ऐसे ही। अब आप देखो सबसे पहले न्यू एपी में 10 फिर 34 ये कॉमन हो गए दो टर्म। अब देखो ये एपी कैसे बनेगी? जो इनके कॉमन टर्म्स के साथ भी एक नई एपी बनेगी और वो एपी का कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो ज्यादा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? देखो जो न्यू एपी आएगा, न्यू डिफरेंस न्यू कैलकुलेट करते हैं हम। इस नई वाली एपी का डिफरेंस निकालते हैं। वो कैसे होता है? एलसीएम ऑफ पहली इस एपी का D1 मान लो कितना है, कितना दे रखा है? इसका 3 दे रखा है। इस एपी का D2 कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो इन दोनों का एलसीएम, तो D1 एलसीएम D2। तो यहाँ से एलसीएम ले लो। D1 और D2 का कितना आ गया? 3,8। तो ये तो आ गया 24। यानी जो नई वाली जो एपी है उसका जो D है वो कितना आएगा? 24। तो नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी? 58 एंड सो ऑन ऐसे। तो ये होंगी।
अब देखो इसमें लास्ट टर्म कितनी होगी, मान लो an मान लेते हैं। अब ये an जो है इसका लेस देन कितना होना चाहिए, 298 से। तो बस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, an लेस देन इक्वल टू 298। ये तो क्लियर है, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन टर्म ढूंढनी थी। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 298। जब हम इसको सोल्व कर देते हैं तो देखिए क्या बनता है, यहाँ से a की वैल्यू डाल दो इसमें। a की वैल्यू कितनी आ रही है 10, n माइनस 1, b कितना है भाई इसका 24 लेस देन 298। सबसे पहले इसको सोल्व कर दो, n माइनस 1 इक्वल लेस देन इक्वल टू, ये देखो 10 से करोगे तो 288 अपॉन 24, 2 से उड़ा दो 144, ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम, 12 से कितनी बार 12 टाइम्स, n की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 12 13। सो 13 टर्म्स इस और इस एपी में कॉमन है। अच्छा ये जो प्रॉब्लम थी ये हमारी एनटीएससी हरियाणा में 2021 में पूछी गई है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था ना। और थर्ड नंबर प्रॉब्लम को देखिए, क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी का ए लिख लीजिए 1 to 5, बी लिख लीजिए 1 to 1 माइनस 1 to 5, सो कितना आ गया -4। तो ये डिक्रीज होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जाके ये जीरो भी। तो ये सवाल देखो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विच टर्म इज नेगेटिव, विच टर्म इज जीरो, विच टर्म इज 25 एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, विच टर्म इज -25 है ना, इस तरीके से। तो हम मान लेते हैं कि कौन सा इसका nth टर्म जो है वो क्या है, लेस देन जीरो है। हमने ये मान लिया, बस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दो, ए एन लेस देन जीरो, तो यहाँ से क्या बना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन जीरो। ए की वैल्यू 1 to 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना -4 लेस देन जीरो। सोल्व कर दीजिए। इसमें देखो सबसे पहले इसको इधर कर दो, 1 to 5 प्लस -4n प्लस 4 लेस देन जीरो। तो यहाँ से इसको सोल्व 1 to 9, ये लेस देन, ये माइनस का उधर ले जाओ 4n हो गया, 4 से डिवाइड मार दो तो कितनी बार चला जाएगा 3 टाइम्स। सॉरी ये लिख देता हूँ 1 to 9 डिवाइड बाय 4 लेस देन n। सोल्व कर दो, देखो 3 2 8 2 5 है ना, ये आएगा। तो 3 2 2 5 ग्रेटर देन, n की वैल्यू इससे बड़ी है तो n कितना होगा, n की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 33। ये 33 थर्ड जो टर्म है वो क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। आप चेक करके भी देख सकते हो ना, अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पर हमें इसमें पुट करके देख लो एक बार यहाँ, और आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। देखो 1 to 5 प्लस 33, 32 बन जाएगा, 33 माइनस 1, और डी कितना है -4। सोल्व कर दो 1 to 5 माइनस ये 32 इंटू 4 8 12, तो कितना -3। ठीक है, तो ये नेगेटिव दिख रहा है यहाँ से, तो ये 33rd जो टर्म होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। देखिए क्वेश्चन पढ़ो फोर्थ नंबर में क्या दिख रहा है, सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी 6, थर्ड टर्म a3 प्लस a7 कितना दे रखा है 6। सोल्व कर दीजिए इसको, a3 मतलब a प्लस 2d, a7 क्या होता है a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। यहाँ से 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। यहाँ से जब 2 से डिवाइड मार दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 से डिवाइड कर दो इसको, a प्लस 4d इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हेन देयर प्रोडक्ट इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, उनका प्रोडक्ट कितना है 8 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a3 into 8 10 7 इज इक्वल टू 8। तो वैल्यू फिल कर दो, a3 मतलब a प्लस 2d और a6
A7 A6 A प्लस 6B, ये कितना है 8। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ से हमें सोचना है कि A या B की कोई वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, A की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यहाँ A की वैल्यू आएगी A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से कितना आएगा 3 माइनस 4D प्लस 2D, ये आएगा 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। सोल्व करो, ये हो जाएगा 3 माइनस 2D और ये हो जाएगा 3 प्लस 2D और ये हो जाएगा 8। सोल्व किया, 9 माइनस 4D स्क्वायर, ये a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू 8। इसको इधर ले आओ, a इक्वल टू 4D स्क्वायर, यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस हाफ, d की वैल्यू आ गई आपके पास। अब d की वैल्यू आने के बाद आप क्या करोगे, आप a की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ से a निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट देखो a पुट कर दो, a प्लस 4, d की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस 1/2, तो सोल्व कर दो भाई, इक्वल टू 3 है। ये कितना आ गया, 2 से काट दो इसको, तो a प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या क्या आई, a की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी और दूसरी बार में जब माइनस कर लोगे तो 5 आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू। अब फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म आपसे पूछा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म S16 क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S16 इज इक्वल टू 16/2 2a, a की वैल्यू मैंने सपोज करो a इक्वल टू कितना ले लिया 1 ले लिया पहले केस में, ठीक है। तो ले लो a की वैल्यू 1 लेने के बाद में इसको चेक करो, तो सम यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 15, 16 माइनस 1 15, d की वैल्यू ले लेता हूँ हाफ, है ना, ये ले लिया मैंने। अब चलो सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से कितना दिख रहा है मुझे, ये आ जाएगा 8 2 प्लस 15/2, अंदर इंटू कर दो, यहाँ जाएगा 16 प्लस 15, ये कितना आएगा 31, ठीक है 31 आ गया। सेम इसी तरीके से आप a की वैल्यू 5 ले लोगे और d की वैल्यू माइनस ले लोगे। a की वैल्यू, अब d की वैल्यू माइनस लेके भी इसको एक बार, d की वैल्यू माइनस लेके एक बार और सोल्व कर लीजिए इसको, और फिर हम इसको देख लेंगे एक बार, जो भी आंसर होगा वो मैच हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। सम ऑफ एंट्रेंस ऑफ 2 AP, दो अलग अलग एपी है, पहली एपी को मान लेता हूँ एपी फर्स्ट, दूसरी एपी मान ली एपी सेकंड। इसका जो सम है, इसका सम है उसको एस एन डैश मान लेता हूँ, दूसरे वाले का एस एन डैश मान लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आप, एस एन और एस वन डैश का रेशियो कितना दे रखा है, ये एस वन और एस डबल डैश मतलब सेकंड एपी का रेशियो कितना दे रखा है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 16। अब एस एन क्या होता है, फॉर्मूले से पुट कर दीजिए, एस एन होता है n अपॉन 2 सम ऑफ एंट्रेंस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 16। इसके नीचे इधर क्या आएगा n/2 2। अच्छा सेकंड एपी है तो ए और डी अलग अलग होंगे, तो कैपिटल मान लेता हूँ, ये लो n/2 से n/2 कैंसिल आउट कर दो। अब देखो इससे, इसमें हमसे पूछा है कि सम ऑफ देयर 10th टर्म, तो इसकी हेल्प से इसको टर्म में कन्वर्ट करना है। तो टर्म मतलब जैसे 10th टर्म क्या होती है, 10th टर्म ऐसी होती है a प्लस 9d, ए प्लस कैसे बढ़ेगा, जब ए को हम है ना क्या करें कॉमन ले लें, डी भी दिख रहा है यहाँ से तो 2 कॉमन ले लो, सॉरी यहाँ से ऐसा क्या कब बनेगा, यानी ऐसा बनाना है तो कैसे बनेगा, जब 2 कॉमन ले लोगे, 2 ऊपर से कॉमन लिया तो a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी, ये बन गया, नीचे से कॉमन ले लोगे a प्लस n माइनस 1/2 इंटू कैपिटल डी, है ना कैपिटल डी, ये आ गया इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन
9n प्लस 16। अब 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। अब सोचो ये टर्म 10th कब बनेगी, जब व्हेन ये ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब n माइनस 1/2 कितना हो जाए 10 हो जाए। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n माइनस 1 इक्वल टू 20 और n की वैल्यू कितनी आ गई 21। पुट कर दो दोनों साइड में, ये क्या बन जाएगा ऊपर, तो पहली एपी का 10th, दूसरा क्या बन जाएगा दूसरी एपी का 10th, और यहाँ n की वैल्यू 21 पुट कर दो। 21 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 21 प्लस 16, 105 109 अपॉन नीचे नीचे देखो 21 9 जा 189, 29 1 जा 189, ठीक है। 189 में 10 199 205 है ना, 189 में 16 ऐड कर लो 50 और 2, ठीक है। ये रेशियो आ जाएगा। तो ये हमारा इनकी जो 10th जो टर्म है दोनों की, उनका रेशियो कितना है 109 अपॉन 205। क्लियर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए। इन एन एपी pth टर्म इज 1/q, qth टर्म इज, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ए पी कितना दे रखा है 1/q। इसका मतलब ये क्या हुआ, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन q, इक्वेशन फर्स्ट। और a q इज इक्वल टू 1/p, ये कितना है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन p, ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो कितना आएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन p, माइनस कर दीजिए माइनस माइनस, ये काट दो, तो d को कॉमन ले ले तो p माइनस q इज इक्वल टू 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p। सोल्व किया पी क्यू आ गया, तो p माइनस q, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा d की वैल्यू आ जाएगी p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, इसे कैंसिल आउट 1/pq। अब पुट कर दो इसको इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू 1/pq इज इक्वल टू 1/q। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या बन रहे हैं, a प्लस ये आ जाएगा 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। 1/q से क्यों कट गई, इधर आके कितना आएगा a की वैल्यू 1/pq। अब a की और d की वैल्यू आ गई, देन हमें इसके बाद क्या काम करना है, a की और d की वैल्यू आने के बाद हमें क्या काम करना है, हमें करना है भाई इसमें वैल्यू फिल कर देनी। अब एस पी क्यू पूछा है हमसे, तो ये क्या होगा, एस एन का फॉर्मूला आपको मालूम है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n को कौन ले लेगा वैल्यू की जगह, कौन ले लेगा पी क्यू, तो एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई 2 इंटू 1/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू 1/pq, ठीक है। सोल्व कर दीजिए, ये हो गया pq बाई 2, ये कितना आएगा 2/pq, ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस 1/pq, अंदर से कितना बचा 1/pq, एस pq इक्वल्स टू pq बाई 2, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/pq प्लस 1, ये बच गया। इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया pq इंटू 1 प्लस pq अपॉन 2 इंटू pq, ये दोनों काट दो, तो कितना आ गया 1 प्लस pq अपॉन 2 एस pq। तो एस pq का आंसर आपके सामने 1 प्लस pq बाई 2, ये ठीक है। चलिए अब आगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी बेटा, है ना, जो हमने ये देखी हैं। इसके बाद एक छोटा सा आइडिया मैं आपको और देना चाहता हूँ, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल
प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन इसको हम शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। 11th क्लास का टॉपिक है, बट एनटीसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम इससे भी पूछी हुई है। देखो इसमें क्या है, हमने एपी को देखा था, एपी कैसे होती है 2 4 6 8 10 12, ये एपी है। अब जीपी में क्या होगा, जीपी में जो आने वाली टर्म है ये यहाँ पर क्या होता था, यहाँ होता था कुछ ऐड करने के बाद यहाँ 2 ऐड करने के बाद यहाँ 2 ऐड करने के बाद ये मिला, 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 ऐसे मिलते जा रहे हैं। लेकिन जीपी एपी में क्या होता है, सॉरी जीपी में क्या होता है, जीपी में जैसे आपको मान लो मैं एक नंबर दूं 2, फिर आएगा इसका कोई मल्टीपल आएगा 4, फिर इसका मल्टीपल आएगा 8, फिर इसका मल्टीपल 16, फिर इसका मल्टीपल 32, फिर इसका मल्टीपल 64, ये ऐसे चलेगी। ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, जीपी, ये जीपी बोलते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, हर एक टर्म के बाद क्या है, मल्टीप्लाई, इसको डबल कर रहा है, मतलब ये इसको इसे डिवाइड मारोगे तो कितना आएगा, इसको इसे डिवाइड मारोगे तो 2 आ रहा है यहाँ पर, है ना, इसको डी से डिवाइड मारोगे तो भी 2 आ रहा है, इसको इसे डिवाइड मारोगे तो भी 2 आ रहा है, इसको इस नंबर में इससे डिवाइड मारोगे तो भी 2 आ रहा है ना, ऐसे ही चलता जा रहा है। यहाँ हम इसको इस डी को, यहाँ जो डिफरेंस बन रहा था उसको बोलते थे कॉमन डिफरेंस, 2 आ रहा था। यहाँ एक मल्टीप्लायर चल रहा है, यानी इस नंबर का एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में, यानी इसको पिछले वाले नंबर को पिछले को जस्ट डबल कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। अभी डबल, ट्रिपल, 1/3, 1/4 ये कुछ भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर रेशियो है, यानी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म, इनमें सब में एक रेशियो है। देखा आपने, A2/A1 बराबर है A3/A2 बराबर है A4/A3, ये बराबर रहेगा AN/AN-1। और यहाँ पर इस केस में ये कितना दे रखा है, ये इसको हम डिनोट करते हैं R से, इस जो पर्टिकुलर चीज है ना R से, जैसे इसमें हम D यूज करते थे कॉमन डिफरेंस, यहाँ होता है R, और ये कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ R को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं, इसको R से लिख देते हैं। और ये क्या होता है, A2 को A1 से डिवाइड मार दो या A3 को A2 से, तो यहाँ कितना आएगा 4/2, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये जीपी है। अब इसमें एक दो चीजें और आती हैं, इसकी nth टर्म देखो। अब आप एक बात सोचो, पहली टर्म जीपी को हम ऐसे कह सकते हैं, यानी ये नंबर में एक R से मल्टीप्लाई करोगे, एक फिक्स चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल रहा है ना, इसको इससे, जैसे इसको 2 से इंटू, फिर इसको 2 से इंटू करोगे, फिर इसको 2 से इंटू करोगे, फिर इसको 2 से, तो हम ऐसे कह सकते हैं। मान लो जीपी कैसे बनती है, जीपी ऐसे बन सकती है, हमने क्या ले लिया, हमारे पास ए है, अब आने वाली टर्म कैसे मिलेगी, A1 पहली टर्म, A1 में क्या होगा, पहली टर्म में A मान लिया। अब दूसरी टर्म कैसे मिलेगी, इसको एक पर्टिकुलर चीज रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, नंबर से मल्टीप्लाई, AR, फिर क्या आएगा A3 में देखो AR², फिर क्या आएगा A4 AR3, फिर A5, कितना आ जाएगा AR⁴। ऐसे करते करते आप सोचो AN कितना आ जाएगा AR⁴n-1, यानी जितना है R की पावर उतनी एक कम चल रही है। ये क्या बन जाती है, nth टर्म का फॉर्मूला। जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AR⁴n-1। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको करके दिखा दूं यहाँ पर। जैसे मैंने आपसे पूछा फिफ्थ टर्म, एक एग्जांपल दे दिया मैंने, फाइंड सेवंथ टर्म ऑफ द जीपी, 17 टर्म ऑफ द जीपी। जीपी दे रखी देखो आपको 3, फिर इसको 6, फिर 12, फिर 24, फिर 48, ऐसे ऐसे इसकी 70। तो यहाँ से देखो ए फर्स्ट टर्म वही है, ए क्या होता है फर्स्ट, आर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म बाय डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 2 आ गया। अब ए एन कैसे निकालते हैं, AR⁴n-1 ऐसे निकालते हैं। तो वैल्यू फिल कर दीजिए। अब इसमें ए कौन सा पूछा, 17, ए कितना है 3 इंटू R 2 की पावर एन कितनी है 17 - 1,
तो यहाँ से कितना आएगा 3 2 की पावर 16 A17 या A17 ये आपका A17 आ गया आपका। सेम ऐसे ही है ना, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने हो सकती है और आप उनको सोल्व करने की कोशिश करना। तो ये तो हो गया सम। और इनमें अगर एसएन का फॉर्मूले की और बात करें भाई, तो इसमें एसएन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एसएन क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है।